जी हाँ दोस्तों, मैं हूं जॉनी हंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सपना। सपना का टूरिस्ट वीजा अप्रूव होया है और ये वीजा भी 27 डेज में आया। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। एक स्कूल टीचर, प्राइमरी स्कूल टीचर, जिनकी सैलरी प्राइवेट स्कूल में प्राइमरी टीचर्स की कितनी सैलरी है आपको पता है। इतनी कम सैलरी होने के बावजूद इनका जो टूरिस्ट वीजा सिर्फ 27 दिन में अप्रूव हुआ है। पहले तो बहुत बहुत बधाई सपना जी को। कैसे हो सकता है बिना किसी ट्रैवल हिस्ट्री, बहुत ही कम सैलरी में कनाडा का टूरिस्ट वीजा अप्रूव? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। check Johnny Hans। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं जॉनी हंस और आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जी कि कैसे बहुत कम सैलरी पे एक प्राइमरी स्कूल टीचर का कनाडा का टूरिस्ट वीजा अप्रूव होता है बिना किसी ट्रैवल हिस्ट्री के। चलिए सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूं जी। मैं हूं जॉनी हंस। आई एम अ CICC सर्टिफाइड लाइसेंस एंड ट्रेन्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट और हमारी टीम की कोशिश है कि अगर कनाडा आपका ड्रीम डेस्टिनेशन है तो उस सपने को साकार करना। चाहे आपने टूरिस्ट वीजा पे आना हो, वर्क वीजा पे आना हो या फिर आप पूरी की पूरी फैमिली के साथ कनाडा में एज अ परमानेंट रेजिडेंट मूव करना चाहते हो। ये टूरिस्ट वीजा का बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा टूरिस्ट वीजा मिलते हुए जिनके पास भाई बड़ी तकड़ी वेल्थ है। कहने का मतलब है कि अच्छे खासे फंड्स हैं या फिर जिन्होंने और कंट्रीज में घूमे हुए हैं, उनका वीजा अप्रूव होते तो देखा होगा। बट सपना का ऐसा केस है जिसकी फाइल बहुत ही वीक थी। बहुत सारे लोगों ने इनको पहले ही मना कर दिया था और ऑन टॉप ऑफ दैट उनकी तो कोई स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज भी नहीं थे। आप खुद सोचिए कि वो इस वक्त मैरिड भी नहीं है, ठीक है जी। और उनका जो फैमिली से सेपरेशन होने के बाद तो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइज भी नहीं बचते। तो वो सारी प्रॉब्लम्स के चलते हुए उसके बावजूद उनका जो वीजा का फाइल है उसको ध्यान से पढ़ना, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको प्रॉपर उसका ट्रैवल प्लान को बना के प्रेजेंट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। थैंक यू सपना हमें ट्रस्ट करने के लिए, क्योंकि हमें पता होता है जब हमारे पास फाइल आती है चाहे कितना भी खराब केस हो, हम पहली बात किसी को ये नहीं कहते कि तुम्हारा वीजा लग नहीं सकता। वो इसलिए क्योंकि जो लोग मना वो करते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते। हमारे पास ऐसे भी केसेस आते हैं जिनके 7 वीजाज रिफ्यूज हुए हैं, 6 वीजाज रिफ्यूज हुए हैं। जब वीजाज रिफ्यूजल वाले भी केस आते हैं हम उनपे उनके GCMS नोट्स को बैठ के हमारी टीम स्टडी करती है, अंडरस्टैंड करती है कि क्या रीजंस हैं जो डिफरेंट वीजा ऑफिसर्स ने उस फाइल को मना किया है। और उसके बाद अगर वीक केस भी आता है, जैसे सपना का केस है जहां पे ज्यादा फंड्स अवेलेबल नहीं है, प्राइमरी स्कूल टीचर है और जो वीजा ऑफिसर है उनको भी पता होता है कि कितनी का सैलरी उस पोजीशन पे आती है, तो उसके बावजूद जितने फंड्स हमारे पास थे उन्होंने दिखाने चाहे, जितने उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे, हमने उन्हीं के बेसिस पे उस चीज को बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया। यानी ये अंडरस्टैंड किया कि कैसे उनकी फैमिली टाइज दिखानी है, जो हैं उनको प्रॉपरली कैसे प्रेजेंट करना है, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर कौन से लगाने हैं, टू मेक श्योर कि जो वीजा ऑफिसर कन्विंस हो जाए कि सपना यहाँ पे एज अ टूरिस्ट ट्रैवल करने के बाद सक्सेसफुली शी विल गो बैक टू हर होम कंट्री। अब ऐसे ही कुछ और केसेस होते हैं जहां पे हमने देखा कि यार ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो उनको कैसे कन्विंस करना कि हाँ शी इज जेन्युइनली अ टूरिस्ट हु इज कमिंग टू कनाडा, चाहे वो पहली बार फॉरेन कंट्री में जा रही हैं, बट शी इज अ जेन्युइन टूरिस्ट। तो वो उनका जो ट्रैवल प्लान हम सबमिट करवाते हैं, दैट इज द की रीजन हाउ एग्जैक्टली वी प्रेजेंट द फाइल इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने कि क्या है इनकी प्रॉपर प्रोफाइल। अब चलते हैं इनकी टाइमलाइन की ओर। अगर आप इनके वीजा की टाइमलाइन देखें तो इनकी भी जो फाइल सबमिट हुई है वो अराउंड 24 ऑफ नवंबर को सबमिट हुई है। तो फिर 24 को इनकी कॉन्फर्मेशन और बायोमेट्रिक्स का लेटर आ गया है, ठीक है जी। उसके बाद ऑलमोस्ट 27 दिन बाद इनको दिसंबर 21 को पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई है। आई एम श्योर हमारी टीम आपके साथ इनकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट भी शेयर कर देगी। और नाउ शी इज इन प्रोसेस ऑफ कमिंग टू कनाडा एज अ टूरिस्ट। जब आप कनाडा आते हो हमारी कोशिश होती है कि आपको जरूर मिला जाए, आपके एक्सपीरियंसेस को जाना जाए, और अगर आपको किसी भी तरह की सर्विस की फर्दर जरूरत है। बहुत सारे लोग कनाडा में एज अ टूरिस्ट आने के बाद अपना एज अ स्टूडेंट एज वो स्टडी करना चाहते हैं,
तो टूरिस्ट वीजा को स्टडी वीजा में कैसे कन्वर्ट करना है, कुछ लोग काम करना चाहते हैं तो टूरिस्ट वीजा को वर्क वीजा में कैसे कन्वर्ट करना है, कुछ लोग अपनी पूरी फैमिली की डायरेक्ट पीआर चाहते हैं तो टूरिस्ट वीजा को पीआर में कैसे कन्वर्ट करना है। ये सारी सर्विसेज हमारी CICC सर्टिफाइड ट्रेन्ड एंड लाइसेंस टीम आपको प्रोवाइड कर सकती है। आप कनाडा के जब आप आ जाते हो, यानी कनाडा लैंडिंग करने के बाद भी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि फंड्स सही हो, आपने कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगाना, आपने कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करनी। जो चीज है उसको सही तरीके से अगर प्रेजेंट किया जाए तो बहुत पॉसिबल है कि आपके जो ड्रीम्स हैं कनाडा के वो पूरे हो जाएं। तो अगर आप भी ऑलमोस्ट निराश हो चुके हो कि हाँ भाई वीजा नहीं लग रहा है, या आपने भी मल्टीपल टाइम ट्राई किया कनाडा का टूरिस्ट वीजा और फिर भी नहीं बात बनी, तो कोई बात नहीं, एक बार आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। सीधा ईमेल कर दीजिए apply@checkcheckservices.com, या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स और बाकी की डिटेल्स दे रखी हैं। फॉर्म का लिंक दे रखा है जिसको आपने फिल करना है और हमारी टीम आपको विद इन 24 to 48 आवर्स कांटेक्ट कर लेगी। और उसके अलावा कोई आपको अगर क्वेश्चन है, जैसे स्पाउस ओपन वर्क परमिट का, अगर आपका स्पाउस कनाडा में स्टूडेंट है या वर्क वीजा पे है, तो अगर आप चाहते हैं कि हम स्पाउसल ओपन वर्क परमिट आपने लगवाना, उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें कौन सी की चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट है, कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे ऑफिसर डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई आपको वीजा मिलना चाहिए या नहीं। अगर ये सब आपके क्वेश्चंस हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि हम वीडियोस बनाएं, और हमारी कोशिश होगी कि वही टॉपिक्स को आने वाली वीडियोस में कवर किया जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई भी दोस्त, भाई, बहन, रिश्तेदार का अगर ड्रीम है कनाडा में आके सेटल होना, तो इस वीडियो को आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, एंड आई एम श्योर दे विल गेट द बेनिफिट ऑफ इट। और अगर आपको लगता है कि हमारी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक, अच्छी और आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जी हाँ, अगर कनाडा आपका ड्रीम डेस्टिनेशन है तो ये आपका ड्रीम चैनल है। हिट कीजिए सब्सक्राइब बटन और साथ में हिट कीजिए सब्सक्राइब के साथ साथ बेल बटन, टू मेक श्योर कि आप जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं आपके पास वो पहुंच जाए। आई रियली होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। उसके साथ साथ मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा सपना को, उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए। उसके साथ मैं विश करता हूं कि वो अपनी जो भी उनका प्रोसेस है उसको फॉलो करें, और सक्सेसफुली अगर वो घूमना चाहते हैं घूमें, उसके साथ साथ अगर काम या स्टडी करना चाहते हैं, जो भी उनका प्लान है वो उसमें जरूर कामयाब हो। इसी आशा के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसते मुस्कुराते रहो जी, रब राखा।